हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज है हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास नंबर 5। पहली 4 क्लासेस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉन्टिन्यूसली, मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये सब पढ़ चुके हैं और इवन इनके सवाल भी हम अच्छे से कर चुके हैं। फाइन। तो आज की क्लास में इन्हीं से कनेक्टेड ही एक और टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। हेडिंग आप सबको नजर आएगी होगी, चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो थ्रू आउट द पीरियड कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है। कैसे? आई टेल यू। पहले हेडिंग डाल दो यार आप लोगों के लिए, चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइन। तो अभी तक क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जैसा रहता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज यहां पे कुछ इन्वेस्ट किया, बात सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी गाइस। हाँ, मान लो 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया और 5% कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से मेरा प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है। मुझे 4 साल बाद देखना क्या होगा, तो मतलब हर साल 5% से इंक्रीज होगा और 4 साल बाद वैल्यू देखनी है। हर साल 5% इंक्रीज होगा। बट चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा, कहता है पहले 2 साल 5% कंपाउंडेड एनुअली है, मान लो 2 से 3 साल के बीच में 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मान लो 3 से 4 साल के बीच में 7% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है। ऐसा भी हो सकता है। तो तभी आता है चेंजिंग दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस केस में अगर आपको फ्यूचर वैल्यू अमाउंट या कंपाउंड अमाउंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, प्लीज देखिए। पहले 5 मिनट थोड़ा सा फॉर्मूला समझते हैं अच्छे से। ओके, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैं एक एग्जांपल के थ्रू चलो आपको कराता हूं, ध्यान से देखना। 0 टाइम पे आप लोगों ने पी इन्वेस्ट किया। मान लो पहले 4 साल तक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% कंपाउंडेड एनुअली है। अगले 4 से 7 साल तक आप लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है और 7 से 10 तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो आपको 10 में वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है गाइस, आपका जो भी प्रिंसिपल है, मान लो प्रिंसिपल को आप 1000 ले लो, तो 1000 को एकदम से छलांग मार के 10 पे लेके नहीं जा सकते। तो जिस पर्टिकुलर पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट एक जैसा चल रहा है, पहले वहां तक की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, उस पीरियड के एंड तक की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फिर और आगे लेके जाएंगे, फिर और आगे लेके जाएंगे। कैसे? जैसे यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है कितना, 3% कंपाउंडेड एनुअली। तो आप यहां पे वैल्यू देखेंगे आपके प्रिंसिपल की क्या हो जाएगी, 1000 1.03 की पावर 4। सिंपल। ठीक है। अब 4 के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, क्या है, 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो इन दैट सिनेरियो अब आप लोग, और ये कहां तक है, 7 तक है, तो अब अगली वैल्यू आप निकालोगे यहां पे, अगली वैल्यू आप निकालोगे यहां पे। तो अगर आप इस पीरियड को अब चेक करोगे गाइस, ध्यान से चेक करना, इसमें 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो अगर आप लोग इस पीरियड के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करना चाहते हो तो इसके लिए जो प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे वो ये वाला कंसीडर करेंगे, चौथे पे जो वैल्यू है। अब ये वैल्यू बढ़ेगी ना इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो बेसिकली दिस शुड बी कंसीडर एज प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं 4 से 7 पे जाना चाह रहा हूं, ठीक है, 4 पे क्या वैल्यू थी और उसको 7 पे लेके आके देखना है कि वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर ये प्रिंसिपल माना है तो 1000 1.03 की पावर 4 इंटू 1.02 क्यों लिया, समझ जाओ यार, कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो 2% हो जाएगा। और यहां से 4 से 7 पे जा रहे हैं तो 3 साल आगे जा रहे हैं, बट हम पावर में 3 तो नहीं लगाएंगे ना, सेमी एनुअली है तो 3 साल में 2 बार, 3 साल में 6 बार हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अब 7 से 10 पे आना चाहता हूं, 7 से किस पे आना चाहता हूं, 10 पे आना चाहता हूं, क्योंकि 7 से 10 के बीच ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो मैं देखूंगा 7 पे मेरी वैल्यू क्या खड़ी है, तो इसको मैं प्रिंसिपल कंसीडर करूंगा। और 10 पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, 1000 1.03 की पावर 4 1.02 की पावर 6, और कॉन्टिन्यूसली में क्या यूज करते हैं, e की पावर 0.05। कितना गैप है यहाँ पे 3 साल का गैप है तो 3 हो जाए। फाइन। तो ये तरीका होता है चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू निकालने का। तो आप लोग ऐसे एक एक करके नहीं निकालेंगे, मैं आपको फाइनल तरीका बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको प्रिंसिपल यही लेके चलना है 1000। आपको क्या करना है, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पहले 4 साल तक है
तो पहले 4 साल तक के लिए दिस, फिर ये वाला कितना है अगले 3 साल के लिए है, तो अगले 3 साल के लिए दिस 1.02 टू दी पावर 6, 6 पता नहीं क्यों आया, बिकॉज 3 इंटू 2 करना पड़ेगा। और ये वाला क्या है अगले 3 साल के लिए, तो e की पावर यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली है। 3 खत्म। दिस इज द वे वी फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट प्रिंसिपल व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन बिटवीन पीरियड्स टू पीरियड्स, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग। सबको समझ में आ गया अच्छे से, होप सो। एक एग्जांपल से मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें हम प्लस, कुछ लोग कहते हैं पहले ये निकाल के प्लस क्यों नहीं करते। देखो मैंने तभी पहले आपको सिखाया है कि पहले इसको यहां लेकर आओ, ठीक है, फिर आप 4 से अगर 7 पे लेके जाना है तो 4 वाले को प्रिंसिपल लेके चलो और उसको फिर 7 पे लेके जाना है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यूज, जो कि मैंने यहां यूज किया। फिर 7 से 10 पे अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 7 पे वैल्यू निकालो, 7 वाले को प्रिंसिपल कंसीडर करो, फिर इसको यहां लेके जाओ। तो पहले मैंने आपको बहुत जनरल तरीके से समझाया और फिर एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया इसका। ठीक है, प्रिंसिपल वही लेके चलना है, हर पीरियड में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेके और मल्टीप्लीकेशन यूज करनी है। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं 4 से 7 पे आ रहा हूं, 4 वाले को प्रिंसिपल लेके चल रहा हूं, तो जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो 1 प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दी पावर होता है समथिंग, वो मल्टीप्लाई करते हैं, हमने सीखा कंपाउंड अमाउंट में। और वो भी क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको रीजन बता रखे हैं अच्छे से, पूरी डेरिवेशन के साथ 7 चीजें आप लोगों को समझाई गाइस। ओके, तो इसमें और कुछ खास नहीं है, दिस इज सिंपल। हम लोग डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस पे, चलिए गाइस क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज सारे के सारे मैं रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹1000 इन अ बैंक एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। आफ्टर 5 years the rate of interest was increased to 6% and after 4 years the rate of interest was further increased to 7%. The money was withdrawal at the end विड्रॉन एट द एंड ऑफ 12 ईयर फाइंड। अच्छा इसमें ना डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आता चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आप खुद पहचानोगे, बट जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ टाइमलाइन बना लो। 0 टाइम पे 1000 रुपया लगाया, 5% कंपाउंडेड एनुअली मिला, और 5 साल बाद फिर वो 6% हो गया, और 4 साल बाद फिर वो 7% हो गया। तो 5 साल तक तो वो 5% कंपाउंडेड एनुअली ही रहा, फिर 4 साल बाद चेंज हुआ, मतलब 5 से 9 के बीच कुछ नहीं मेंशन है तो 6% कंपाउंडेड एनुअली रहा, और उसके बाद 7% रहा। बट हमें पैसा कब निकालना, 12 पे, तो हम 12 तक लेके चलते हैं, क्या रहा 7% कंपाउंडेड एनुअली रहा। बस गाइज उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, कुछ खास है ही नहीं। क्या आ जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ 12 ईयर, 1000, 1.05 की सब एनुअली तो कोई टेंशन नहीं है, पावर 5 क्योंकि ये गैप 5 का है, इंटू 1.06 की पावर ये गैप 4 का है, इंटू 1.07 की पावर ये गैप 3 का है। खत्म। कैलकुलेशन तो आप लोग को आती है होपफुली, एक कर दूं मैं प्रॉपर, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन मुझसे मत करवाना प्लीज। यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया, इसका विजिबल नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो 1973.86। फिलहाल इसको एक बार चेक कर लें, 1.05 की पावर 5, ठीक है, 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल कब तक दबाएंगे गाइस, जब तक ऊपर 6 लिखा हुआ नहीं आ जाएगा, जो आ रहा है 1.276 से 28। मैं फिलहाल अगर थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख दूं, 4 डिजिट ले लो यार, 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल कब तक दबाना है, जब तक 5 लिखा हुआ ना आ जाए, ठीक है, 1.262476। एक बारी मैं 1.05 वाला दोबारा देख रहा हूँ, इंटू इक्वल 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 1.27, ठीक है, लास्ट है 1.07 का क्यूब, 1.07 मल्टीप्लाई इक्वल कब तक दबाएंगे बेटा, जब तक 4 ना आ जाए। ओके, देख लो यार पुरानी वीडियोस, आ गया 1.22 दिस मल्टीप्लाई बाय 1.2, एक सेकेंड, 1.007 इंटू इक्वल इक्वल, ठीक है, इंटू 1.262476 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड गाइस मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है, थोड़ा पुराना है इस वजह से, ठीक है, इंटू में 1.262476 इंटू में 1.27628 इंटू में था, आ गया भाई, आ गया, बिल्कुल आ रहा है 1973.86।
ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं जी सेकंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹5,000 आफ्टर 8 ईयर if invested at 6% compounded semi-annually for the first 2 year, at 8% compounded quarterly for the next 3 year and 7% compounded continuously thereafter। पैसा आपने कहा निकालना है 8 साल बाद। कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 5,000। ठीक है जी, तो जीरो टाइम पे 5,000 इन्वेस्ट आपने किया हुआ है, ठीक है, एंड 8 साल बाद आपको वैल्यू जाननी है। 8 साल बाद आपको वैल्यू जाननी है। आपको कह रहा है इफ इन्वेस्टेड एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है जी, 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कितने के लिए? पहले 2 साल के लिए 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ओके, एंड 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, मतलब 5 के लिए 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर एंड 7% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली देयर आफ्टर, 7% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली देयर आफ्टर, ऐसे कुछ है। दोबारा देख लूँ, 5,000 आफ्टर 8 ईयर, 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर फर्स्ट 2 ईयर, फिर 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर एंड 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है फाइन। तो फाइनली अमाउंट क्या हो जाएगा गाइज मेरे पास, दूसरा कलर ले ले थोड़ा सा सुंदर लगेगा। 5,000, देखो ये 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मैंने बताया था कंपाउंडेड लिखा होता है इसे ईयरली मानते हैं, सेमी एनुअल के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1.03 आ जाएगा। कितना गैप है? 2 साल का, बट 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इधर आ जाइए, ये आ जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली है, 4 से करेंगे तो 1.02 हो जाएगा। गैप कितना है? 3 साल का, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये कॉन्टिन्यूसली है तो ई की पावर 0.07, गैप कितना है? 3, ठीक है। फाइनली 5,000 1.034 12 ई की पावर 0.21, देखो ये कैलकुलेशन आप आराम से कर लोगे, बट ई की पावर 0.21 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आई विल हेल्प यू आउट। ई की पावर 0.21 अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एक काम कर लो, आप इसको x मान लो, ठीक है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैल्सी है तो इजीली निकल जाएगा, बट इसको x मान लो। x मानने के बाद आप log ले लो, अगर आप log लोगे तो log e की पावर 0.21 आ जाएगा। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, देखो कैसे निकलेगा यहाँ। तो log x इक्वल टू 0.21 log e। काफ़ी लोगों को साइंटिफिक कैल्सी अलाउ है तो उन्हें लफड़ा नहीं पालना, बट कुछ लोग बीकॉम बीबीए वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं होता, उनको प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो log e टू दी बेस 10 चलता है यहाँ पे, तो log x तुम्हारे पास क्या आ गया गाइस? 0.21। log e की वैल्यू आपको बताई थी 0.4343, तो 0.4343 इंटू में 0.21, ये आ गया 0.0912 ले लो, एंड ये log x आ गया। बट तुम्हें तो x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ 0.0912। एंटी लॉग देखना आता है सबको अच्छे से। 0.09 का आप 1 देख लोगे गाइस, और उस पर 2 देख लोगे, जो भी आंसर आएगा फिर उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, बिकॉज पॉइंट से पहले 0 है तो उसमें एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, आप लोग करेंगे और बताएंगे प्लीज वेदर यू गाइज आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा हुआ है 8,804.94, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन सिखाई हुई है, ये भी सिखाई हुई है, और ये मैंने अभी आपको बता दिया है। किसी को लॉग एंटी लॉग देखने में दिक्कत है तो मेरे चैनल पे लॉग एंटी लॉग का वीडियो डला हुआ है, प्लीज फॉलो कर सकते हैं, ओके। चलिए गाइस आगे देखिए, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉपर नोटेशन बना के दे दूंगा। कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू। मैं कैलकुलेशन आपको कंपाउंडेड में सिखा चुका हूं और एक सवाल पूरा कैलकुलेट करके भी आपको दिखा चुका हूं। अब बार बार कैलकुलेट करने से क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा इस वीडियो का, और कुछ नहीं होगा, ओके। सो कैलकुलेशन तो आप लोग कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस थर्ड देखिए क्या कह रहे हैं। A person deposited ₹4,000 in a bank at 6% compounded continuously. After 3 years, the rate of interest was increased to 7%, and after 5 year, the rate was further increased to 8%. The money was withdrawn at the end of 10 साल. Find the amount. ठीक है जी। कितना डिपॉजिट किया है जी? गाइस 4,000 डिपॉजिट किया है, 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, और 3 साल बाद चेंज हो रहा है, तो 3 साल के लिए 6% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 7%, एंड 5 more year रेट वॉज फर्दर इंक्रीज टू 6%। तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब जो आगे के रेट है वो भी कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली कंसीडर किए जाएंगे। नाइस। तो आगे हम बढ़े, कब हो रहा है? 7% कब गए? 3 साल तक ये, फिर 7% हुआ आफ्टर 5 more year। अच्छा, इसके बाद 5 साल मतलब 8,
7% हो गया, और उसके बाद आने वाले टाइम तक कितना हो गया, 8% हो गया। समझ रहे हो, 7% है वॉज इंक्रीज टू 7% एंड आफ्टर 5 मोर ईयर। ठीक है, तो अगले 5 साल तक तो ये रहा, और 5 साल के बाद 8%। सब कुछ कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, देखिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से यहां पे करेंगे एवरीवन। तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 4000 e की पावर 0.06 इंटू में 3 इंटू में e की पावर 0.07 इंटू में 5 इंटू में e की पावर 0.08 इंटू में 2। ठीक है, अब थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स सारे जानते होंगे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। दिस इज 0.18, दिस इज 0.35 एंड दिस इज 0.16, है ना, कुछ ऐसा होगा, चेक कर ले। बिल्कुल ऐसा होगा, 6 थी 18, 7 पंजे 35, 8 दूनी 16। तो अगर मैं इसको जोड़ूं, अरे अरे अरे, 0.18, 0.35 एंड 0.16, 8 5 13, 13 और 6 19, 3 4 5 और 1 6, 0.69 आ रहा है। दोबारा देख लो, 8 और 5 13 और 6 19, 3 4 5 और 1 6, 0.69। तो क्या आ गया, 4000 e की पावर 0.69। इस टाइप की कैलकुलेशन हम लोगों ने करी हुई है। आप चाहो तो बोथ साइड लॉग लो और उसके बाद फर्दर इसे कैलकुलेट करते हुए चलो। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8 लाख। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 20%, एंड थर्ड ईयर में पॉपुलेशन बढ़ी 10% से। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये रेट कैसा है, तो ऑब्वियसली आप ईयरली मान के चलोगे। तो 0 पे 8 लाख है पॉपुलेशन, पहले साल में बढ़ी है 25% से, दूसरे साल में बढ़ी है 20% से, और तीसरे साल में बढ़ी है 10% से। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे गाइस, सिंपल है यार, ये तो बहुत ही आसान है। 8 लाख 1.25 की पावर 1, 1.20 की पावर 1, 1.10 की पावर 1, सिंपल। बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा इसकी। ओके, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहे हैं। A man made a deposit of rupees 5,000 in a saving account. The deposit was left to accumulate at 6% compounded quarterly for the last 5 years and 8% compounded semi-annually for the next 8 years. Find the amount at the end of 13 years. So this is simple question. Okay. क्या है, कितना डिपॉजिट किया है गाइस, 5,000 डिपॉजिट किया है। ओके, एंड 5 साल के लिए है 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली, एंड अगले 8 साल के लिए, मतलब 13 के लिए कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। आसान क्वेश्चन, मतलब सिंपल है। मुझे पता है कुछ लोग स्किप करके आगे बढ़ भी गए होंगे और उन क्वेश्चन को खुद ही ट्राई कर लिया होगा, बट ठीक है, आई डोंट नो यू, मुझे नहीं पता कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट में आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत है कैलकुलेशन में तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो देखेगा, वहां से उससे काफी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद भी अगर तुम्हारे आंसर मैच नहीं हो रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सर माय आंसर इज नॉट मैचिंग। तो देखते हैं क्या करते हैं। ओके, तो चलिए, ओके, अमाउंट आ जाएगा 5,000 1 पॉइंट, अच्छा ये क्वार्टरली है, ओ माय गॉड, 1.0445 इंटू 4, एंड ये सेमी एनुअली 1.08/2, और 2 इंटू में ये 8 साल का गैप है ना, ये है भी 8% और है भी 8 साल के लिए। अच्छा जी, फाइन। तो दिस विल बिकम 5,000, 1.01520, इसको से डिवाइड करके 1 प्लस करेंगे, एंड 1.0416। कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इन अ बैंक फॉर 3 ईयर ऑफरिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, at the rate of 12% compounded quarterly during the second year and 10% compounded continuously during the third year. Find the balance. Again, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो टाइमलाइन बना लेते हैं। कितना डिपॉजिट किया है जी, 10,000 डिपॉजिट किया है। पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% कंपाउंडेड, 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। दूसरे साल के लिए क्या है, 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। और तीसरे साल के लिए, मतलब एक साल के लिए है हमारे पास 10% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। फाइन,
तो अमाउंट क्या हो जाएगा गाइस, 10,000 सेमी एनुअली है तो 1.03 की पावर 2, क्वार्टरली 12/4 3 हो जाएगा, 1.03 की पावर, एक साल का गैप है 4 आ जाएगा, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल पी 1.01। ठीक है, मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ, 6% हाफ ईयरली है तो 3 आ जाएगा, 12% क्वार्टरली है तो 3 आ जाएगा, एंड ये तो जस्ट अ कैलकुलेशन, नथिंग। तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत किसी स्टूडेंट को आनी नहीं चाहिए। तो आई होप चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड खत्म हो गया होगा सबका। हमारी अप्रोक्सीमेटली कितनी क्लासेस हो गई, 1 2 3 4 5 क्लासेस हो गई। ओके, नाउ अब छठी क्लास में, 6th क्लास में होपफुली हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। एंड कितना दूर तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जाएगा तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, आज मैं 5वीं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता 10 बनेंगी, 8 बनेंगी, 15 बनेंगी, 20 बनेंगी, बिकॉज मैं इसको फुल फ्लेज तरीके से कराना चाहता हूँ ताकि कोई भी कोर्स का बच्चा इसको देखे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, कहीं भी बैठा हुआ, चाहे इंडिया में इंडिया से बाहर, उसको इसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्ते।